नमस्कार दोस्तों, सरकार ने आखिरकार एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। जीएसटी 2.0 आ रहा है। ये घोषणा की गई है कि 22 सितंबर 2025 से जीएसटी की नई दरें पूरे भारत में लागू हो जाएंगी। इस वीडियो में हम सबसे पहले नई स्लैब्स को देखेंगे ताकि आपको पता चल सके कि देश में क्या क्या सस्ता होने वाला है। हम उन चीज़ों के लिस्ट देखेंगे जो सस्ती या महंगी होंगी। इसके बाद हम समझेंगे कि जीएसटी काउंसिल क्या है और इसकी बैठकें कैसे होती हैं। फिर हम भारतीय जीडीपी पर इसके असर को जानेंगे और ये भी समझेंगे कि ट्रंप के टैरिफ वॉर ने कैसे सरकार को जीएसटी स्लैब घटाने पर मजबूर किया। और अंत में हम ये भी देखेंगे कि इस फैसले के बाद कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स में निवेश के अच्छे मौके बन सकते हैं। तो चलिए इस पूरी वीडियो को इसी क्रम में समझते हैं। किन चीज़ों पर पड़ेगा असर? सबसे पहले बात करते हैं 5% जीएसटी स्लैब की, जिसमें दूध, घी, पनीर, चीज़, पास्ता, बिस्किट, चॉकलेट, चीनी, ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयाँ जैसी चीज़ें आती थीं। अब इनमें से कई चीज़ों पर जीएसटी 0% कर दिया गया है, जबकि कुछ पर 5% की दर ही लागू रहेगी। आपको बता दूं कि पहले देश में 5%, 12%, 18% और 28% की 4 जीएसटी स्लैब्स थीं। अब इन्हें बदलकर 3 स्लैब्स कर दिया गया है, 5%, 18% और एक नई 40% की स्लैब। ये 40% की स्लैब लग्जरी आइटम्स पर लगाई गई है। इसका मतलब है कि मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है और उनके लिए लगभग 90% चीज़ें सस्ती हो गई हैं। लेकिन जो बहुत महंगी चीज़ें हैं, जैसे ऑडी, BMW, मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियाँ या 1500 सीसी से ज़्यादा इंजन वाली गाड़ियाँ जैसे XUV 700, वे महंगी हो सकती हैं। साथ ही सिगरेट, तंबाकू, शराब जैसे सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले डीमेरिट गुड्स को भी 40% स्लैब में डाल दिया गया है, जिससे ये भी महंगे हो जाएंगे। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिन पर पहले 12% या 18% जीएसटी लगता था। टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर ऑयल, साबुन, टूथब्रश जैसी रोज़मर्रा की चीज़ों पर 18% जीएसटी था। किचन के सामान और बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी स्टेशनरी आइटम्स पर 12% जीएसटी था। अब इन सभी को 5% जीएसटी स्लैब में लाया गया है, जिससे ये सभी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करें तो सरकार इन्हें बढ़ावा दे रही है, इसलिए पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर लगने वाले 28% जीएसटी के मुकाबले इन पर पहले भी 5% जीएसटी था और अब भी 5% ही रहेगा। सबसे बड़ा फायदा किसे हुआ? इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा इंश्योरेंस सेक्टर को मिला है। पहले आप हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म प्लान के प्रीमियम पर 18% जीएसटी देते थे। अब सरकार देश में इंश्योरेंस की पहुंच हर घर तक बढ़ाना चाहती है, इसलिए इस पर जीएसटी को 18% से घटाकर सीधे 0% कर दिया गया है। इससे इंश्योरेंस कंपनियों के स्टॉक्स में उछाल आने की उम्मीद है। लेकिन ध्यान दें, ये केवल एक सुझाव है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। गाड़ियां और घरेलू उपकरण। छोटी गाड़ियों और 2 व्हीलर्स पर पहले 28% जीएसटी लगता था, जिसे अब घटाकर 18% कर दिया गया है। इसी तरह एसी, टीवी, फ्रिज, इन्वर्टर जैसे घरेलू उपकरणों पर भी जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। गाड़ियों के लिए नियम इस तरह से हैं। पेट्रोल कार 1200 सीसी से कम इंजन वाली गाड़ियों पर जीएसटी 28% से 18% हो गया है। डीजल कार 1500 सीसी से कम इंजन वाली गाड़ियों पर जीएसटी 28% से 18% हो गया है। 2 व्हीलर 350 सीसी से कम इंजन वाले 2 व्हीलर्स पर भी जीएसटी 28% से 18% कर दिया गया है। लग्जरी गाड़ियों पर कंफ्यूजन। अब आते हैं लग्जरी गाड़ियों पर, जहां एक बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। 1500 सीसी से ज्यादा की डीजल गाड़ियों और लग्जरी 2 व्हीलर्स को 40% स्लैब में रखा गया है। पहले इन पर 28% जीएसटी के साथ साथ सेस भी लगता था। सेस एक अतिरिक्त टैक्स होता है जो राज्यों के राजस्व की भरपाई के लिए लगाया जाता था। उदाहरण के लिए मेरे एक रिश्तेदार ने 2 महीने पहले XUV 700 खरीदी थी, जिसका इंजन लगभग 2000 सीसी का था। उस पर 28% जीएसटी और 20% सेस लगा, यानी कुल 48% टैक्स। इसी तरह फॉर्च्यूनर पर 28% जीएसटी और 22% सेस मिलाकर कुल 50% टैक्स लगता है, यानी गाड़ी की आधी कीमत तो टैक्स में ही चली जाती है। अब कंफ्यूजन ये है कि क्या नई 40% जीएसटी दर के साथ सेस जारी रहेगा या उसे हटा दिया गया है। अगर सेस हटा दिया गया तो इन गाड़ियों पर सिर्फ 40% टैक्स लगेगा, जिससे ये पहले के 48 से 50% टैक्स के मुकाबले सस्ती हो जाएंगी। अगर सेस जारी रहा तो 40% जीएसटी के ऊपर 20% सेस लगेगा, यानी कुल 60% टैक्स, जिससे ये गाड़ियां और भी महंगी हो जाएंगी।
सरकार ने अभी तक सेस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, इसलिए इस पर स्थिति साफ होने का इंतजार करना होगा। हालांकि छोटी गाड़ियों पर 1 से 3% का मामूली सेस लगता था, तो 18% जीएसटी के साथ वे निश्चित रूप से सस्ती होंगी। जीएसटी काउंसिल क्या है और ये फैसले कैसे लिए जाते हैं? ये सभी फैसले जीएसटी काउंसिल लेती है, जिसकी अध्यक्ष वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य होते हैं। काउंसिल की बैठक आमतौर पर हर 3-4 महीने में होती है। यह हालिया फैसला 3 सितंबर 2025 को हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में लिया गया। आपको बता दें कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने से पहले देश में वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी जैसे कई टैक्स थे। सरकार ने यह फैसला क्यों लिया? एसबीआई रिसर्च के मुताबिक इस कदम से सरकार को सालाना 85,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बता रहे हैं। तो सवाल है कि सरकार इतना बड़ा राजस्व का नुकसान उठाकर यह फैसला क्यों ले रही है? इसके 4 मुख्य कारण हैं। जीडीपी को सहारा देना। जीडीपी का फॉर्मूला C+I+G+NX होता है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने से हमारे एक्सपोर्ट यानी NX पर बुरा असर पड़ा है। अगर एक्सपोर्ट घटेगा तो जीडीपी गिरेगी। इसकी भरपाई के लिए सरकार कंजम्पशन यानी आम लोगों के खर्च को बढ़ाना चाहती है। चीजें सस्ती होने से लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, जिससे कंजम्पशन बढ़ेगा और जीडीपी को सहारा मिलेगा। त्योहारी सीजन। आगे धनतेरस और दिवाली जैसे त्योहार आ रहे हैं। यह समय खरीदारी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। दाम कम होने से लोग और भी ज्यादा खर्च करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। मध्यम वर्ग को राहत। सरकार के तीसरे सरकार में यह कदम मध्यम वर्ग को राहत देने और टैक्स वाली सरकार की छवि को बदलने की एक कोशिश हो सकती है। इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाना। सरकार चाहती है कि देश के हर नागरिक के पास इंश्योरेंस हो। इसी को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी को 0% किया गया है। सरकार बीमा विस्तार योजना भी ला रही है, जो दिसंबर 2025 तक लॉन्च हो जाएगी। जीडीपी पर असर और कौन से सेक्टर फायदे में रहेंगे? इस फैसले के बाद आरबीआई का 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़कर 7.2 से 7.5% के बीच में हो गया है, यानी जीडीपी में 0.75 से 1% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अब बात करते हैं कि किन सेक्टर्स को फायदा होगा। एफएमसीजी, एचयूएल, आईटीसी, आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट जैसी कंपनियों को फायदा होगा, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें सस्ती हुई हैं। हालांकि आईटीसी के सिगरेट बिजनेस को 40% जीएसटी से नुकसान होगा। ऑटोमोबाइल, छोटी कारें बनाने वाली मारुति सुजुकी, hyundai और 2 व्हीलर बनाने वाली हीरो जैसी कंपनियों को फायदा होगा। इंश्योरेंस, सभी इंश्योरेंस कंपनियां बड़े फायदे में रहेंगी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वोल्टास, वर्लपूल जैसे एसी, फ्रिज, टीवी बनाने वाली कंपनियां और क्रोमा, रिलायंस डिजिटल जैसे रिटेलर्स फायदे में रहेंगे। नुकसान में सिगरेट, तंबाकू और लग्जरी ऑटोमोबाइल कंपनियां जैसे BMW, ऑडी जैसी कंपनियां रह सकती हैं, लेकिन लग्जरी गाड़ियों का भविष्य सेस पर निर्भर करेगा। तो ये था जीएसटी 2.0 का पूरा विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।